दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो साथ ही होता है। तो यहाँ की प्रक्रिया क्या है, इन्हीं मुद्दों पे आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि अमेरिका में जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान में कुल जो है 7 अनुच्छेद हैं और अभी तक अमेरिका के संविधान में कुल 22 संशोधन हो चुके हैं। तो अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के क्या प्रावधान है, इनके लिए योग्यता क्या है और इनके चुनाव में कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब बातों पे हम जो है एक-एक करके प्रकाश डालेंगे। आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए अमेरिका में जो है कुल 50 राज्य हैं। टोटल जो है 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों में सबसे पहले तो वहां पे 2 सदन है। एक सदन है जिसे हम लोग प्रतिनिधि सभा कहते हैं और दूसरा सदन है जिसे हम लोग सीनेट कहते हैं। और इन सबको मिला करके बनता है अमेरिकी कांग्रेस। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, उसी तरह से अमेरिका में उसे संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। ठीक। अब देखिए जो सीनेट के सदस्य होते हैं, तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, इन 50 राज्यों में हर राज्य को 2-2 सीनेटर दिया गया है। यानी 50 राज्य में टोटल 100 सीनेटर हैं। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहते हैं, चाहे राज्य बड़ा हो या राज्य छोटा हो। लेकिन वहां पे सीनेटरों की संख्या जो है सामान्य रखी गई है और इस प्रकार से अमेरिका में टोटल सीनेटर जो हैं वो 100 हैं। यानी 50 टोटल राज्य है, हर राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं और इस प्रकार से सीनेट के सदस्यों की संख्या हो गई 100। अब रहा प्रतिनिधि सभा। तो देखिए प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य होते हैं, इनकी संख्या जो होती है ये टोटल होती है 435। 435 और ये जो है प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, ये जनसंख्या के आधार पे चुने जाते हैं। तो टोटल हो गए 435 ये और 100 सीनेटर, यानी आपके 535 सदस्य हो गए कांग्रेस के। लेकिन नहीं, 3 सदस्य जो होते हैं ये वाशिंगटन डीसी जो है क्या है, कि अमेरिका की राजधानी है। तो यहाँ जो है 3 प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है इक्सा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कि पूरे अमेरिका में यानी अमेरिकी संसद के यदि सदस्यों की बात करें तो ये हो गए 538। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो सीनेट के सदस्य चुने जाते हैं, ये सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो चुनाव होता है 4 साल के लिए और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है 4 साल के लिए। ये बात जो है क्लियर हो गई। अब एक 2 पॉइंट और है, इसको समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से लोग इलिजिबल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो व्यक्ति इलिजिबल होंगे जिनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वो बर्थ से यानी जन्म से अमेरिका के नागरिक हों और 14 वर्ष से क्या कर रहे हो, कि अमेरिका में रह रहे हो। यानी उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो और 14 वर्ष से अमेरिका में क्या कर रहे हो, रह रहे हैं। वही लोग अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होंगे, इलिजिबल होंगे। और यही सेम क्राइटेरिया जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी है कि 35 वर्ष उनका आयु होना चाहिए। दूसरी चीज, कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो और 14 वर्ष से वो अमेरिका में क्या कर रहे हो, रह रहे हो। ये तो हो गया लोअर एज के बारे में। अपर एज लिमिट इनके लिए कोई निर्धारित नहीं है। यानी ऊपरी एज जो है कोई निर्धारित नहीं है, कितने भी एज के हों ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो है निर्धारित किया गया। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो देखिए ये यहाँ हर स्टेट में जो है इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो है चुने जाते हैं। और ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये कितने हैं, ये 538 है। 538 यानी 535 तो हो गए इन 50 स्टेटों से और 3 जो है क्या है आपके वाशिंगटन डीसी से। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गए 538। लेकिन
जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें ये वाशिंगटन डीसी वाले जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो हैं क्या करते हैं कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर, चुनाव प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं ये, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी 535 ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए कि इन इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो होता है डायरेक्ट होता है, यानी वहां के जनता किस जिस राज्य के ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं उस राज्य की जनता इनको वोट देती है। और इनको वोट देने के लिए अमेरिका में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति 18 साल की एज जो है पूरा कर लिया है और उस राज्य का नागरिक है, देखिए वहां पे नागरिकता का जो है, जैसे कि भारत में नागरिकता एक है, आप किसी भी स्टेट के हों लेकिन स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती है, वहां पे केवल मिलती है आपको क्या, भारत में आके केवल इंडिया की नागरिकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यह प्रावधान है कि यहाँ पे आपको स्टेट की भी नागरिकता मिलती है और सेंटर की भी नागरिकता, यानी अमेरिका भी की नागरिकता, यानी दोहरी नागरिकता का वहां पे क्या है, प्रावधान है। जबकि भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। तो जो वहां के लोग होंगे उनको चुनाव देने का, यानी चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो उनकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो, यानी 18 साल का एज जो है वो कंप्लीट कर चुके हो। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो है उस राज्य के क्या हो, मेंबर हो। और तीसरी चीज ये है कि मतदाता सूची में उनका नाम हो, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे रखी गई हो वो फुलफिल कर रहे हो। वही लोग जो हैं इन इलेक्टोरल जो कॉलेज के मेंबर होते हैं इनको वोट देने के लिए क्या होते हैं, इलिजिबल होते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज के लिए देखिए निर्धारित किया गया है कि मिनिमम 3 से कम, किसी भी स्टेट में मिनिमम 3 से कम इलेक्टोरल कॉलेज नहीं हो सकता, यानी 2 तो सीनेटर रहेंगे ही रहेंगे और एक जो है प्रतिनिधि सभा का, यानी इस तरह से 3 मिनिमम। अधिकतम जो है क्राइटेरिया जो है ये है आपके पास, अधिकतम क्राइटेरिया तो कोई निर्धारित नहीं, लेकिन अधिकतम जो है यहाँ पे कैलिफोर्निया प्रांत है, वहां के इलेक्टोरल कॉलेजों की संख्या है 55। तो मिनिमम जो है 3 होनी चाहिए, 3 से अब ऊपर जितना भी हो, लेकिन अधिकतम जो है जिस प्रांत की संख्या है वो है क्या, कैलिफोर्निया प्रांत। और कैलिफोर्निया प्रांत में अधिकतम जो है 55 इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं। यही लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये लोग वोट देते हैं। और जिस सदस्य के पास, यानी जो भी, यहाँ पे 2 पार्टियां हैं, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। तो इन दोनों पार्टी के लोग अपने अपने जो है क्या करते हैं, प्रत्याशी लड़ाते हैं। और ये लोग, जैसे कि पहले इन प्रत्याशियों का पार्टी के अंदर चुनाव होता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे पार्टी से जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है इलिजिबल कैंडिडेट है, तो वो पार्टी के अंदर चुनाव होता है। हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट निर्धारित कर लेती है और तब ये लोग फील्ड में जाते हैं। और ये फील्ड में जा करके किसके लिए वोट मांगते हैं, अपने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए। और यही इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो है इनको क्या करते हैं, वोट देते हैं। इस प्रकार से यानी 270 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जिस व्यक्ति के पक्ष में वोट दे देते हैं वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या होता है, चुना जाता है। और ये अक्सर चुनाव जो होता है नवंबर में शुरू होता है। और नवंबर में शुरू होकर के जो राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण होता है ये 20 जनवरी को होता है। और 20 जनवरी से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ शपथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को जो शपथ दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, जैसे भारत में आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति का तो शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का शपथ वहां का चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका दिलाता है। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की हो गई। अब रही बात कि जैसे कि मान लीजिए कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए जब इनका कार्यकाल होता है तो जो राष्ट्रपति होता है इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। अमेरिका के संविधान में 20वां संशोधन किया गया और इसमें यह व्यवस्था किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति लगातार
यानी 2 बार से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लगातार से सेंस केवल लगातार ही नहीं, अपने पूरे जीवन काल में वो केवल 2 बार अमेरिका का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति अब नहीं बन सकता। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये क्राइटेरिया जो है नहीं रखी गई है। उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। अब देखिए एक चीज और है कि यदि मान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग लगा दिया गया या अमेरिकी राष्ट्रपति का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, तो ऐसे स्थिति में वहां का जो उपराष्ट्रपति हो वो शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जो है बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि वहां का राष्ट्रपति है और 2 साल बाद उसका निधन हो गया या 2 साल बाद उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया या 6 ही महीने बाद उसका निधन हो गया, तो जो उसका 3.5 साल का पूरा कार्यकाल रहेगा उसको जो है निर्वहन करेगा कौन? वहां का उपराष्ट्रपति। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह है कि यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग गया या भारत के राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो 6 महीने के अंदर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव कराना यहां जरूरी होता है। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को देखेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर में क्या कराना है? राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यहाँ के राष्ट्रपति की अपेक्षा वहां के यहाँ के उपराष्ट्रपति की अपेक्षा अमेरिका के उपराष्ट्रपति का वैल्यू जो है क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब एक चीज और, एक टेक्निकल चीज है, आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति है और अमेरिका राष्ट्रपति का देहांत हो गया या उस पर महाभियोग लग गया और उसका जो शेष कार्यकाल बचा उसको जो है कौन उपभोग किया? वहां का उपराष्ट्रपति। और मान लीजिए कि 2 साल या 3 साल या 6 ही महीना उपभोग किया तो उसके एक्चुअल कार्यकाल में उसको काउंट नहीं होगा। यानी मान लीजिए कि ये 3 साल उपभोग किया और 3 साल उपभोग के बाद यदि फ्रेश चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का और उसमें फिर वो उपराष्ट्रपति खड़ा हुआ और वो चुनाव जीत गया तो वो उसका केवल एक कार्यकाल माना जाएगा।